हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी जेमिनी और लिब्रा की, जो रह गए थे साइन सितंबर 2020 के लिए, कि आप लोगों की लव, कैरियर और हेल्थ में क्या होने वाला है। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है। आप जो भी एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं अपना सन, मून, राइजिंग, वीनस के तौर पर देखिएगा। आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, सब लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि ये लव, कैरियर और हेल्थ की रीडिंग होगी सितंबर के लिए, प्रेडिक्शन टैरोट की। ओके, अगर आपके साथ रेजोनेट करे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, और टाइम स्टैम्प में मैं डाल दूंगी कि जेमिनी और लिब्रा की रीडिंग कहाँ है, तो आप अपना साइन को खुद ही देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, जिन लोगों ने जेमिनी, आपका जेमिनी साइन है, सन, मून, राइजिंग, वीनस। ओके, तो देख लेते हैं आप लोगों के सितंबर 2020 के लिए क्या प्रेडिक्शन हो सकती है गाइस। ओके, तो देख लेते हैं आपकी लव, आपके कैरियर और हेल्थ में। सबसे पहले मैं आपका लव देखूंगी। हमारे पास है एम्प्रेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, और हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, हेरोफेंट, हेल्थ और कैरियर, एडवाइस आप लोगों के लिए। ओके, सो अगर आपकी लव की बात की जाए यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप किस किस के साथ डील कर रहे होंगे। आपके साइन जहाँ पे अर्थ साइन है, स्पेशली टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, टॉरस बहुत बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। उसके बाद वाटर साइन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। कैंसर बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लियो बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। और अगर हम एयर की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस, लेकिन लिब्रा यहाँ पे प्रोमिनेंट है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आप लोगों की लव लाइफ की। तो मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है, आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं, आप लोग अब आपकी एज, या तो अगर आप फेमिनिन हैं, लड़की हैं, ठीक है, तो अगर आप मेल भी हैं, तो आप लोगों की एज इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब आपका लव करने का या रोमांस करने का टाइम गुजर चुका है। अब आप डेफिनेटली सेटल डाउन होना चाहते हैं, या आप अगर मैच्योर इतने हो चुके हैं कि अब आप सोच रहे हैं शादी करने के बारे में, सेटल डाउन होने के बारे में। और मुझे लग रहा है द एम्प्रेस और 10 ऑफ कप्स, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, आप में से काफ़ी सारे लोगों की आपकी जो विश है वो पूरी होने वाली है। आपकी मदर हो सकती हैं, या घर में कोई भी बड़ा बहन, स्पेशली फीमेल एनर्जी, वो आपके लिए रिश्ता देख रही हैं और देखेंगी। और बहुत जल्द आपके लिए प्रपोजल आने वाला है इस मंथ। एस ऑफ पेंटिकल्स जो मुझे नज़र आ रहा है, हेरोफेंट इज़ अ मैरिज कार्ड, और एस ऑफ पेंटिकल्स ये शादी और रिश्ते की बात हो रही है। और अगर आप मैन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं एम्प्रेस और हेरोफेंट किसी से शादी करने के। ठीक है, इस मंथ स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं रिश्ता आने के। हाँ, आप अब उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो आपकी मर्जी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि रिश्ता प्रपोजल की बात चलने वाली है। द मून और एम्प्रेस आपकी मदर की तरफ से चलेगी, या ठीक है, आप कोई ऐसा रिलेटिव जो आपके जो मदर फिगर होगा, आपकी माँ की तरह होगा, खाला, मासी, बहन, बड़ी ऐसी फीमेल की तरफ से होगा। ठीक है, जो आपका रिश्ता करवाएगी या करवाना चाहती है। ठीक है, या आपकी फीमेल फ्रेंड्स हो सकती हैं, या कोई जानने वाली हो सकती है फैमिली से रिलेटेड, जो आपकी फैमिली का रिश्ता करवाएंगी। ठीक है, हाँ, अगर आपने इस रिश्ते को इग्नोर कर दिया, 7 ऑफ वांड्स, क्योंकि आप रेडी नहीं होंगे, तो ये अब आपकी मर्जी है, क्योंकि मुझे यहाँ रिश्ते की बात नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है, आपके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस मंथ मदर बनने के, प्रेग्नेंट होने के। अगर आप फीमेल हैं, ऑब्वियसली मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो आपके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं फैमिली में एक नया मेहमान आने के, या आप बर्थ देंगी या आप प्रेग्नेंट होंगी, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ठीक है, डिलीवरी के या प्रेगनेंसी के। 10 ऑफ कप्स आपकी फैमिली में एडिशन होगा, खुशी की बात चलेगी। कुछ लोग फैमिली की शादी अटेंड करेंगे, या किसी तरह आपको जाना पड़ेगा, कुछ सेलिब्रेशन है, कोई इवेंट है, वहाँ पे भी आप किसी को मिल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लव की, अगर रोमांस की बात करें, जो लोग ऑलरेडी डेट कर रहे हैं उनका मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग अगर डेट कर रहे हैं ऑलरेडी, या रिलेशनशिप में किसी के साथ, तो आपकी फैमिली के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आप उस इंसान की, लड़के की या लड़की की माँ को मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं मदर के, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आप अपनी मदर को मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका रिश्ता नहीं हो रहा क्योंकि आपकी मदर रिश्ते को नहीं मान रही, या जिस लड़के से आप प्यार करती हैं या लड़की से, उसकी मदर नहीं मान रही, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के दरमियान में द हेरोफेंट और 7 ऑफ वांड्स ट्रेडिशनल या फैमिलीज़ का डिफरेंसेस है। ठीक है, आप दोनों का डिफरेंसेस है, फैमिलीज़ का डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट रिलीजन है, या आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त फोकस हैं अपने कल्चर, अपने फाइनेंसिस पे, और वो आपको लड़की वाले या लड़के वाले कह रहे हैं कि पहले पैसा कमा लो, पहले इंडिपेंडेंट हो जाओ, उसके बाद रिश्ते की बात करना। ठीक है, ये भी हो सकता है क्योंकि उनकी मदर नहीं मान रही है, ये कुछ डिले है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, अगर हम एक्स की बात करें तो हो सकता है आपके एक्स ने आपको ब्लॉक किया हुआ, 7 ऑफ वांड्स। ओके, आपसे बात नहीं करे, कम्युनिकेशन नहीं है, उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, ये कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्लॉक है आपके दरमियान में। आप भी, या वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, आपको बता नहीं रहे, आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, या इस इंसान ने आपको छोड़ दिया, शादी करके चला गया, किसी और से शादी कर ली। ठीक है, आपको छोड़ दिया क्योंकि उनकी मदर ने उनको प्रेशराइज़ किया, उन्होंने शादी कर ली कहीं और, ये भी हो सकता है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस मंथ जो लोग सिंगल हैं उनके रिश्ते की बात मुझे यहाँ पे पक्का मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो पेंटिकल्स, द एरोफेंट और एम्प्रेस, आपकी मदर की तरफ से कोई रिश्ते की बात चलेगी या किसी की मदर आपके घर रिश्ता लेके आएंगी, प्रपोजल की रिश्ते की बात चलेगी। आप उसको इग्नोर करेंगे या नहीं करेंगे वो आपकी मर्ज़ी होगी। आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि आपकी फैमिली कहीं रिश्ता करे लेकिन आपके दिमाग में कोई और होगा, तो आप शायद उस रिश्ते की वजह से इग्नोर भी कर दें। लेकिन यूनिवर्स आपको कहना चाहती है हिम्मत करके इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, शायद आपकी एज अब बहुत बड़ी होगी, आपकी फैमिली को बहुत टेंशन है या आपको बहुत टेंशन है, ठीक है। तो आपको इस रिश्ते के लिए हाँ करना होगी क्योंकि आपके लिए एडवाइस है 10 ऑफ कप्स। अब आपका टाइम आ गया है कि आप फैमिली को चूज़ करो, बच्चों को ऑब्वियसली अपनी फैमिली बनाओ, आगे जाओ, घर बनाओ। तो जब तक आप वेट करते रहोगे, क्योंकि हो सकता है ये एक बहुत अच्छी ऑफ़र हो आपके लिए, एक स्टेबल ऑफ़र हो आपके लिए, लेकिन अगर आपने इग्नोर कर दिया तो आप बाद में आप पछताओगे भी सही, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी नज़र आ रहा है मुझे। अब हम आपके हेल्थ और कैरियर की बात करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स जब नज़र आता है तो इसका मतलब डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है, न्यू प्रोजेक्ट है, न्यू वर्क है, किसी तरह की नई ऑफ़र है, नई प्रमोशन है। और अगर आप ऑलरेडी किसी तरह का काम कर रहे हैं तो उसमें 4 ऑफ पेंटिकल्स एक नए तरीके से क्रिएटिविटी आएगी या उसको नए तरीके से स्टार्ट करना, या कोई नया आइडिया या कोई नई जगह पे प्रमोशन होगी आपकी, ये भी हो सकता है, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे आप लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ रही है, जॉब के लिए टेंशन है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रही है, पैसे आपके सेव नहीं हो रहे, शायद जो भी आपकी जॉब है उसमें सेविंग नहीं है, ठीक है। फैमिली का खर्चा बहुत है, 10 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, या बच्चों का खर्चा है, फैमिली का खर्चा बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आपको बहुत टेंशन है। प्लेजर बहुत होगा एम्प्रेस। आप में से काफ़ी सारे लोग इस मंथ अपनी मदर, आपकी अगर आप मदर हैं खुद या आपकी मदर की हेल्थ ठीक नहीं थी तो इस मंथ उनके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं मदर की हेल्थ ठीक होने के, रिकवरी के, क्योंकि स्ट्रेंथ है, द मून है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आपकी मदर की हेल्थ की रिकवरी के। या आपकी वाइफ हैं, अगर आप मैरिड हैं तो ऑब्वियसली फीमेल जो एनर्जी आपकी फैमिली में है उनकी एनर्जी इस मंथ उनके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं रिकवरी के, ठीक है। किसी तरह का द हेरोफेंट, किसी तरह का स्पिरिचुअल इवेंट भी हो सकता है जो आप लोग अटेंड करेंगे, या शादी या फेस्टिवल हो सकता है जो अटेंड करेंगे। एडवाइस आपके लिए है फोकस करें फैमिली पे, अपनी खुशी पे, अपनी फैमिली पे। आप लोगों के लिए ये एडवाइस भी है कि आपको जो खुश लगता है, जो आपको सही लगता है, अपनी उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। अपनी गाइड्स को फॉलो कीजिए, अपनी फैमिली को फॉलो कीजिए, अपने ट्रेडिशन को फॉलो कीजिए। जो चीज़ आपको सही लगता है उसको फॉलो करेंगे, उसी में आपको खुशी मिलेगी, ठीक है। कैरियर की बात आए तो आप में से काफ़ी सारे लोग एस ऑफ पेंटिकल्स टू क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप एक बिजनेस वुमेन हैं या मैन हैं, ठीक है। तो आपका इस मंथ बिजनेस काफ़ी स्ट्रांग चलेगा। आप शायद साइकिक भी हो सकते हैं, हीलर भी हो सकते हैं, इंट्यूटिव भी हो सकते हैं, टैरो रीडर भी हो सकते हैं मेरी तरह, ठीक है। तो इस मंथ स्ट्रांग चांसेस हैं इनकम आने के, ठीक है। लग्जरी के कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि डिनर पे जाएंगे, लंच पे जाएंगे, फैमिली के साथ इंजॉय करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ये मंथ, ठीक है। सेलिब्रेशन होगी किसी तरह की जो आप लोग अटेंड करेंगे तो उसमें काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड गुजरेगा आपका। तो अब देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है जेमिनाइज इस मंथ के लिए। यूनिवर्स की तरफ से 2 कार्ड्स आ गए हैं, देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। व्हाट यू नीड टू रिलीज़ वैक्सिंग मून। आप में से काफ़ी सारे लोगों को नेगेटिविटी रिलीज़ करने की ज़रूरत है, या आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, ठीक है। किसी चीज़ की टेंशन है आपको तो उसकी वजह से आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं उसको पाने की, या जो चीज़ आपके इख्तियार में नहीं है यूनिवर्स आपको कहना चाह रही है जस्ट रिलैक्स, बी पेशेंट, आपको मिलेगा लेकिन टाइम पे। नेक्स्ट है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। बिल्कुल, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, तो आपको मिलेगा लेकिन अभी शायद आपका टाइम नहीं है, या अब जो चीज़ आप बहुत मेहनत से कर रहे हो उसका फल नहीं मिल रहा, वो भी मिलेगा आपको, आपकी मेहनत का फल। या आपको जिस चीज़ का वेट है वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। जो आपको खुशियों का वेट है, फैमिली का वेट है, प्रपोजल का वेट है, जिस चीज़ का भी आपको वेट है, आप बहुत कोशिश कर रहे हो उसके लिए, लेकिन यूनिवर्स आपको कहना चाह रही है व्हाट यू नीड टू रिलीज़। सब कुछ टाइम पे होगा, ठीक है। और योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। आपकी जितनी भी आपने हार्ड वर्क की है, जितना भी आपने मैनिफेस्ट किया है, या जितना आपने वेट किया, प्रेयर्स की हैं, वो मिलेगा टाइम पे, ओके। सो बी पेशेंट, अपने टाइम का इंतज़ार कीजिए। तो ये है रीडिंग जेमिनी की। अब मैं मूव करूँगी लिब्रा की तरफ। ओके, जिनका सन मून राइजिंग वीनस लिब्रा में है तो उनके लिए देख लेते हैं आप लोगों की लव लाइफ में और कैरियर में क्या होने वाला है इस मंथ। कौन आपकी लाइफ में आने वाला है इस मंथ लव को लेके। ओके, 2 ऑफ कप्स, एडवाइस आप लोगों के लिए। ओके, जहाँ तक लिब्रा मुझे आप लोगों की हो सकता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आप किसके साथ डील कर रहे होंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ये साइन सबके लिए प्रेजेंट हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए साइन डेफिनेटली आते हैं यहाँ पे।
तो बच्चों की तरह यहाँ पे वो मत कहा करें कि ये मेरे वाला साइन नहीं है, मेरे पार्टनर का साइन नहीं है। नहीं है तो नहीं है, जो चीज़ आ रही है यहाँ पे ऑब्वियसली मैं वही बताऊँगी देख के, ज़रूरी नहीं है क्योंकि कार्ड्स में जो चीज़ नज़र आएगी हम वही बताएंगे। तो हो सकता है आप एरीज़ या टॉरस के साथ डील कर रहे हो स्पेशली। और फिर हमारे पास वाटर साइन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर स्पेशली। और अर्थ साइन भी है, टॉरस है यहाँ पे स्पेशली, विर्गो या कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं। फायर है एरीज़, लियो, सैज, लेकिन एरीज़ ज़्यादा है, ठीक है। एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कैंसर, एरीज़ और टॉरस स्ट्रांग है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ लिब्रा की। आप लोगों की लव लाइफ की अगर बात की जाए, ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त किसी का वेट कर रहे हैं। कोई इंसान आपके दिमाग में है, दिल में है, 4 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा इंसान जिसको आपने लव ऑफ़र की लेकिन उस इंसान ने एक्सेप्ट नहीं की। आप उस इंसान के साथ सेपरेशन में हैं, आपका एक्स भी हो सकता है या करंट पार्टनर भी हो सकता है, लेकिन आप दोनों के दरमियान में बात नहीं चल रही, ठीक है, रोमांस नहीं है। आपको वेट है इस इंसान के मैसेज का, आपको वेट है इस इंसान के डिसीजन का। 2 ऑफ कप्स, आप चाहते हो कि आप दोनों के दरमियान में बैलेंस हो, आप दोनों के दरमियान में इक्वल गिव एंड टेक हो, ठीक है, रिकन्सिलिएशन हो, रीयूनियन हो, ये इंसान आपको चूज़ करे। अगर इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, आप कंफ्यूज हो, आपको लगता है कि ये इंसान को आपको चूज़ करना चाहिए, हो सकता है उस इंसान के पास वाकई बहुत ज़्यादा चॉइसेस हों, या वो इंसान अभी इस वक्त फोकस जो है वो एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, उनका फोकस शायद हो सकता है अपने वर्क पे है, कैरियर पे है, अपनी अचीवमेंट पे है, ठीक है। हो सकता है ये, अगर आप मेल है तो वो इंसान बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है क्योंकि यहाँ पे एम्परर है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, बहुत ज़्यादा अपनी मर्ज़ी करने वाले हैं, किसी की सुनने नहीं वाले हैं। और अगर आप फीमेल हैं, क्वीन ऑफ कप्स, और इस इंसान का इंतज़ार कर रही हैं, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हैं, आपका दिमाग घूमने लगा है, फिरकी घूमने लगी है आपकी, किसी भी वक्त आपका टेम्पर लूज़ हो सकता है, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, रात को नींद नहीं आती सोच सोच के कब ये इंसान आपको प्रपोज़ करेगा, कब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, या आपकी लाइफ में और प्रपोजल आ भी रहे हैं तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि ये इंसान, आपको इस इंसान का प्रपोजल चाहिए है। ये एम्परर हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ये आपका बॉस हो, आपका सीनियर हो, जहाँ पे आप वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपसे आउट ऑफ सिटी रहता है, ठीक है, मतलब किसी जगह पे दूर रहता है। आप अगर साथ में हैं तो सेपरेशन है, मतलब बात नहीं कर रहे हैं आप दोनों, ठीक है। तो ये चल रहा है और आउटकम है आपके लिए एडवाइस है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप इस इंसान की ऑफ़र तब तक एक्सेप्ट मत कीजिएगा जब तक ये बैलेंस ना हो, इक्वल गिव एंड टेक ना हो। हाँ, आपको ये भी समझना चाहिए कि जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक ये सिचुएशन कभी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि ये इंसान हो सकता है उनका फोकस कहीं और है और आपका फोकस उन पे है, लव पे है, रिलेशनशिप्स पे है। आप दोनों टोटली डिफरेंट लोग हैं, ये टोटली 2 डिफरेंट लोग हैं। क्वीन ऑफ कप्स एक वेरी इमोशनल, वेरी सेंसिटिव, वेरी जेनरस। अब ये आपकी रीडिंग है, आप लिब्रा हो सकते हैं, आप अगर मेल हैं या फीमेल हैं, ये आपकी रीडिंग हो सकती है, या ये मैं उस इंसान की एनर्जी पिक कर रही हूँ जिससे आप डील कर रहे हैं, या ये आप खुद हो सकते हैं। एक इंसान बहुत ज़्यादा फोकस है कैरियर पे और दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा फोकस है लव पे, रोमांस पे। लव चाहता है, रोमांस चाहता है, ठीक है, पार्टनरशिप चाहता है, कमिटमेंट चाहता है, इंगेजमेंट चाहता है। और अगला इंसान जो है वो अभी रेडी नहीं है, उसकी लाइफ में और बहुत कुछ चल रहा है, कंफ्यूज है, उसको डिसीजन लेने हैं, उसको चूज़ करना है, ठीक है। उसका फोकस हर जगह पे है मनी का, और हो सकता है इन्वेस्टमेंट्स है हर जगह पे, वो ऑफर उनका फोकस कहीं और है। और ये इंसान बहुत ज़िद्दी भी है, जो भी ये मैस्कुलिन द एम्परर एनर्जी है, बहुत ज़िद्दी, अपनी मर्जी करता है, और शायद इसकी वजह से भी आपको बहुत टेंशन है। 9 ऑफ सोर्ड्स, फीमेल एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन में है, और जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसका फोकस कहीं और है। ये नहीं है कि मैस्कुलिन नहीं चाहता, लेकिन अभी रेडी नहीं है मैस्कुलिन। तो 2 ऑफ कप्स का मतलब है कि आप दोनों में लव है, रोमांस भी है। इस इंसान ने आपको बताया है या नहीं बताया है, आप इस इंसान के दिमाग पे हो, ये इंसान बिल्कुल आप पे नज़र रखे हुए और आपसे प्यार करता है, चाहे इस इंसान ने बताया है या नहीं, क्योंकि आप शायद कन्फ्यूज़ हो, आपको नहीं लगता कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, आपको ऑफ़र का वेट है। लेकिन जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है आपका आउटकम 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों की रियूनियन ज़रूर होगी, आप दोनों एक दूसरे को मिलेंगे अगर इस इंसान ने एक्शन लिया। क्योंकि मुझे लग रहा है 1 to 6 मंथ या 1 to 6 वीक्स, नेक्स्ट 1 to 6 वीक्स में या 1 मंथ में या 6 मंथ्स में आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। देयर विल बी यूनियन, ओके। और जो लोग रोमांस में हैं, ऑलरेडी किसी के साथ डेट कर रहे हैं, तो आपकी शायद इस इंसान से झगड़ा चल रहा है या बात नहीं हो रही, आप चाहते हैं कि ये इंसान आपके फादर से बात करे या फैमिली से बात करे, घर में कोई बात चल रही है रिश्ते की, या आपके रिश्ते बहुत आ रहे हैं या इस इंसान के बहुत रिश्ते आ रहे हैं, तो टेंशन चल रही है उसकी वजह से, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो सकती है आप दोनों के दरमियान में, कुछ ना कुछ फादर का मसला है, किसी मेल एनर्जी का मसला है, इंटरफेरेंस है किसी मेल की, या उनके फ्रेंड हो सकते हैं या उनके फादर, या कोई भी मेल एनर्जी है जो आपकी तरफ से या उनकी तरफ से, जिसकी वजह से ये लफड़ा चल रहा है। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मैं ये बात करना चाहूँगी कि आपका ये जो मंथ है इसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ अनबन चल सकती है हस्बैंड के साथ, बिकॉज ऑफ हस्बैंड या वाइफ के साथ, पैसों की वजह से लेके या बच्चों की वजह से लेके। तो फोकस करें कि ज़्यादा ज़िद रोमांस में ना लेने की कोशिश करें। जो इंसान ज़िद्दी है उसको उसके हाल पे छोड़ दें, क्योंकि हो सकता है बाद में सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन अगर आप
दोनों ही ज़िद्दी हो जाएंगे तो रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपके फाइनेंसिस की और कैरियर की बात करूंगी। एस ऑफ पेंटिकल जब आता है, मैं हमेशा बात करती हूँ कि न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग आती है। सब आप में से काफ़ी सारे लोग नया कोर्स स्टार्ट करेंगे, न्यू जॉब स्टार्ट करेंगे, या कुछ ऐसा आप लोगों के पास ऑप्शंस होंगी, आप खुद चूज़ करेंगे। क्रिएटिव फील्ड भी हो सकती है जो आप अपने लिए स्टार्ट करें, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स इज़ वेरी क्रिएटिव, 7 ऑफ कप्स आप इंट्यूटिव हैं, क्रिएटिव हैं, ठीक है। तो अपने लिए कुछ अपना ही बिजनेस स्टार्ट करेंगे घर से या कहीं पे भी, ठीक है। अपना फील्ड या किसी के साथ क्रिएटिव वर्क में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। कोई आपकी हेल्प भी कर सकता है, कोई मेल फ्रेंड, कोई फादर फिगर, कोई फैमिली सा रिलेटिव, या आपके फादर की तरफ से कोई जान पहचान इस तरह का कोई रिश्ता, या जैसे हो सकता है जो आपकी हेल्प करेगा फाइनेंसिस में। आपको शायद डिसीजन लेना पड़े, हो सकता है कुछ लोगों के लिए पार्टनरशिप भी होगी, अगर आप बिज़नेस वुमेन हैं या मैन हैं, या अगर आप खुद अपना इंडिपेंडेंट काम भी कर रही हैं तो बिज़नेस की ऑफ़र आ सकती है किसी के साथ। उसमें बेहतरी है अगर आप बिज़नेस पार्टनरशिप करेंगे, उसमें इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, तो उसके पैसा मिल सकता है, आपको ऑफ़र मिल सकती है। आप में से काफ़ी सारे लोग जॉब की वजह से भी कंफ्यूज हैं, आपने हर जगह पर अप्लाई किया हुआ है लेकिन कहीं से भी ऑफ़र नहीं आ रही है। डोंट वरी, यू विल बी सिलेक्टेड, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ऑफर नज़र आ रही है। हेल्थ की बात करें तो आप में से काफ़ी सारे लोग टेंशन ले रहे हैं, किसी न किसी वजह से, कोई ना कोई घर की परेशानी या पैसों की वजह से टेंशन है। तो जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसको टेंशन लेने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। प्रे कीजिए, ठीक है। आपका जो भी रिलीजन है उसी लिहाज से कुछ मतलब वो कीजिए, सदका खैरात हदिया दीजिए, या कुछ इस तरह से जैसे मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके, गुरुद्वारे में जाके कुछ इस तरह से प्रे कीजिए, अपने लिए कुछ मन्नत कीजिए, मन्नत चढ़ाइए, कुछ प्रेयर्स कीजिए, तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत स्पिरिचुअली भी कुछ थोड़ा सा बहुत हाथ पाँव मारने की कोशिश कीजिए, तो आपको खुशी मिलेगी, थोड़ा सा रिलैक्स फील होंगे आप लोग, ठीक है। कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है अगर आप बिलीव करते हैं इन चीज़ों पे। तो वी हैव द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, मुझे नज़र आ रहा है। कम्युनिकेशन का वेट है तो मिलेगा किसी की तरफ से। आप फेरी क्लाइमेक्स अप्रोच, न्यू फुल मून इन एरीज, और एरीज ऑलरेडी है यहाँ पे। तो अगर आप एरीज के साथ डील कर रहे हो तो आपकी लाइफ एरीज के साथ बनने वाली है, या एरीज आपकी लाइफ में आने वाला है। बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, फास्ट हर चीज़ मूव ऑन होगी आपकी लाइफ में। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। फुल न्यू मून इन एरीज, फुल मून इन एरीज एंड न्यू मून एरीज, वाओ, एरीज 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 सो इट्स टाइम टू टेक एक्शन। कोई इंसान रेडी है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, या आप रेडी हैं एक्शन के लिए, टाइम आ गया है अब एक्शन लेने का, डिसीजन लेने का। आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना चेंज आएगा, उतनी एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। मुझे लग रहा है कि आपके लिए न्यू मून या फुल मून आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा साबित होगा, ठीक है। तो प्रे करते रहिए और आपकी लाइफ में इसी तरह चेंज आएगा आपकी लाइफ में। हाँ, होप नहीं छोड़नी आपने, होप छोड़ेंगे तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसी तरह टेंशन ही मिलेगी। लेकिन आपने हमेशा ये होप रखनी है कि आपका टाइम आएगा, और जब आएगा तो पता भी नहीं चलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा लाइफ में, ओके। सो दैट इज़ योर रीडिंग।